हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जीरो टाइप इंश्योरेंस है, इनवॉइस भी एड ऑन में है, वो टोटल लॉस हो गई है। तो सर क्या करना चाहिए? प्लीज़ सर मुझे मेरी हेल्प करिए ज़रा। सर लोन डिपार्टमेंट को फॉर्मेट लेटर भेज दीजिए, मुझे कैसे करके देना है उसका फॉर्मेट प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैंने कहा सर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस भेजो, बिना उसके मैं कुछ नहीं कह सकता आपसे। तो भाई ने यहाँ पे इंश्योरेंस की पॉलिसी भेज दी, ये जो दिख रही है आपको यहाँ पे अटैचमेंट PDF में। उसके बाद मैंने बोला कि भैया अपनी गाड़ी का जो है एक ही बार में जो है प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई जीरो टाइप इंश्योरेंस है विद इनवॉइस के, ये मेरी कार एक्सीडेंट हो गई तो सर वो टोटल लॉस में है। सर यार 5-7 हज़ार की डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इसको टोटल लॉस दिखा दूंगा मैं, वो मेरा काम है। इसकी IDV वैल्यू 7,18,000 है और इस पर लोन 5,37,000 का है। वो ऐसा कह रहे हैं कि इंश्योरेंस अमाउंट जो है 4-5 महीने में आएगा, वो भी बैंक अकाउंट में। वहाँ से पहले वो अपना लोन क्लियर करके NOC देंगे, बाकी बची अमाउंट आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगी। और इस प्रोसेस में लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे। ये कुछ फ़ोटो भेजे उन्होंने गाड़ी के जो एक्सीडेंट हुई है, ये देखो भाई भयंकर तरीके एक्सीडेंट है, टोटल लॉस तो ही है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि भाई ये तो बात गलत बोल रहे हैं, सर्वेयर साहब की बात गलत है। अब इनकी पॉलिसी देख लेते हैं ज़रा एक बार, जो भेजी है इन्होंने। ये है भाई की पॉलिसी। तो पॉलिसी जो है ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और गाड़ी है टाटा एल्ट्रॉस, 2023 मॉडल गाड़ी है। और गाड़ी की IDV सही कहा भाई ने कि 7,18,542 रुपये लगी है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके एड ऑन में। तो एड ऑन में फुल अपना एड ऑन कवरेज रेफर नोट 5 पूरा लगा हुआ है। अलग अलग यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्या क्या एड ऑन गाड़ी में दे रखे हैं इन्होंने। तो भाई नील डेप्रिसिएशन है, कंज्यूमर्स है, और की रिप्लेसमेंट है, इंजन प्रोटेक्ट है, और रिटर्न टू इनवॉइस है। ये देखिए सबका प्रीमियम दिया है। रिटर्न टू इनवॉइस का यहाँ पे 1438 रुपये दे रखा है, इंजन का 1150 दे रखा है, और भाई ने जो है की रिप्लेसमेंट का 750 दे रखा है, कंज्यूमर का 863 दे रखा है, और नील डेप्रिसिएशन का 4586 रुपये दे रखा है। तो ये थी यूनाइटेड इंडिया की पॉलिसी। तो अभी जो पॉलिसी हमने व्हाट्सएप की चैटिंग में हमने आपने देखी और समझी पढ़ी उसको, तो इसी के अकॉर्डिंग पूरी बात होगी और इसी के रिलेटेड मैं आपको इसी का एग्जांपल दे करके पूरी वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा। तो बिना स्किप की वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा और थंबनेल देख करके अट्रैक्ट होकर के आपने वीडियो पे क्लिक की, जाहिर सी बात है आप इंटरेस्ट हैं और आपके साथ भी कोई ना कोई हादसा हुआ होगा, या फिर आप अपनी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, इसीलिए आप इस वीडियो पर आए। तो थंबनेल के अकॉर्डिंग ही पूरे वीडियो में बात होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक आपको देखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा अगर हो जाए तो उसके लिए माइंड मत करना आप, अगर आपको नॉलेज अपनी गेन करनी है तो। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि देखो भाई इंश्योरेंस करा लेना ही बड़ी बात नहीं है। सस्ता इंश्योरेंस करवा लिया हमने, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने पैसा बचा लिया। पैसा बचाने का सही तरीका, सही वजह, सही काम ये है कि टाइमली अपना क्लेम सेटलमेंट हो जाए सही मायनों में। तो जैसा कि थंबनेल पे देखा आपने कि टोटल लॉस कार हो गई, उसके साथ में RTI है लगा हुआ एड ऑन में इंश्योरेंस में, और प्लस गाड़ी पे लोन भी है। तो इस कंडीशन में क्या क्या सिस्टम होता है और किस तरीके से लोगों के साथ में स्कैम किया जाता है और किस तरह से उनको डाइवर्ट किया जाता है, ये सारी बातें आज की वीडियो में आप समझोगे। जैसा कि आपको मालूम है मैं वही चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने किया हो, और हवा में मैं कोई बात नहीं करता हूँ। जो भी मेरी मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल या मोटर इंश्योरेंस टिप्स से रिलेटेड या मोटर क्लेम से रिलेटेड कोई भी वीडियोस मेरे हैं चैनल पे, पूरे चैनल पे, तो वो कहीं भी कोई भी मैंने एक भी उसका पॉइंट विदाउट IRDA की गाइडलाइन से हटके नहीं बताया है कभी आपको, और ना ही कभी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो हुआ ये यार दोस्तों के एक मेरे पास क्यूरी आई, कॉल आया हरियाणा से एक भाई का, टाटा एल्ट्रॉस गाड़ी है उनकी, 7,18,000 समथिंग उसकी IDV लगी है, इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू। साइड में आप देख रहे हो ये पूरे उनके व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग है। उनका ये कहना था कि यार भाई मेरी गाड़ी का हो गया है एक्सीडेंट, मेजर लॉस गाड़ी हो गई, मैं गाड़ी अपनी लेकर के गया वर्कशॉप पे या डीलरशिप जहाँ पे भी इंश्योरेंस वगैरह कराया था, जो भी कंपनी में जहाँ पहुंचे वो। उसके बाद में जब सर्वेयर आया तो सर्वेयर ने कहा भैया गाड़ी तो आपकी जो है ये बनने की कंडीशन में है नहीं, और बहुत लंबा इसमें नुकसान है और मज़ा नहीं आएगा बनाने में अगर बनाओगे भी। मैं एक काम करता हूँ आपकी गाड़ी को टोटल लॉस करवा देता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे लिए कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा चाय पानी का। और आपकी गाड़ी का जो सेटल्ड होगा क्लेम, उसमें लगभग 6 महीने आपको लगेंगे।
ऊपर लग सकते हैं, लेकिन 6 महीने आप मान के चलो। और 7,18,000 रुपये आपकी गाड़ी की आईडी भी लगा हुई है। 7,18,000 में से 5,70,75,000 रुपए का आसपास आपका लोन है। वो लोन उस 7,18,000 में से कटेगा और बाकी का पैसा आपको जो बचा 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है ज्यादा टाइम लगे। अब उन भाई की क्यूरी, जैसा कि आप व्हाट्सएप पे साइड में रिकॉर्डिंग उनकी देख रहे हैं, ये थी कि यार क्या वाकई इतना टाइम लगेगा, और मेरा सर इंश्योरेंस देख करके बताइए आप कि मेरी गाड़ी में कितना टाइम लगेगा और कितना मुझे पैसा मिलेगा। तो उनको सारी चीज़ें मैंने समझाई, तो मुझे लगा कि यार ये डाइवर्ट करने वाला काम जो है माइंड को, ये किसी एक के साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ होता है। किसी के भी, मेरे आपके किसी के भी साथ हो जाएगा। हर उस बंदे के साथ में जिसको जानकारी नहीं है मोटर क्लेम से रिलेटेड जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं IRDAI के, जिसको जानकारी नहीं है इस चीज़ की, उसके साथ कोई भी कहीं भी फ्रॉड कर सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना करके जो उनको मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें आपसे भी मैं शेयर कर दूं। तो सबसे पहली बात तो ये भाई कि जो 6 महीने का टाइम बताया है सर्वेयर ने, और उन्होंने जी हाँ कह दिया ठीक है सर, तो वो 6 महीने का टाइम बिल्कुल गलत बताया है। IRDAI की गाइडलाइन रेगुलेशंस के बिल्कुल ही खिलाफ है, वो गलत है। और जो सबसे अहम चीज़, जो उन्होंने अपना चाय पानी का जो भी खर्चा मांगा, तो ये जो मांगते हैं, डिमांड करते हैं कि हमें ये पैसे दे दो, वो जलील ख्वार और बेइज्जत और नंगे किस्म के सर्वेयर होते हैं, या जो भी अधिकारी है वो होता है जो इस तरह की डिमांड करता है। भाई आपको इंश्योरेंस कंपनी आने जाने का खर्च दे रही है, आपको एस्टीमेट के अकॉर्डिंग, सेटलमेंट रिपोर्ट नहीं, एस्टीमेट के अकॉर्डिंग आपको आपकी फीस दे रही है, तो आपको क्या जरूरत है भाई, क्यों मांग रहे हो किसी से पैसा? एक तो उसकी गाड़ी में नुकसान हो गया, वो अपनी जान उलझन पड़ी हुई है, उसके ऊपर से आप अननेसेसरी पैसा मांग रहे हो, तो गलत है ये भी गलत है। और ये भी गलत है कि 6 महीने का टाइम लगेगा। कभी भी इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी बंदा या सर्वेयर अगर आपको कहता है कि आपकी गाड़ी में 6 महीने लगेंगे कि 8 महीने लगेंगे, तो सीधे उसको बोलो कि भाई IRDAI का रेगुलेशन 15(6) आपने नहीं पढ़ा है क्या, जहां पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि किसी भी गाड़ी का क्लेम 30 दिन के अंदर आपको देना है, सेटल करके पैसा देना है। जिस दिन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, इंश्योर्ड पर्सन से ले लिए गए, उस दिन से लेकर के 30 दिन तक मैक्सिमम आपको क्लेम को सेटल करके देना है, पेमेंट करानी है बंदे की। अगर यहाँ पे गाड़ी पे लोन भी है तो NOC में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैक्सिमम 60 दिन मान के चलो, उसमें भी आप, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि RC वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी उधर पेमेंट करेगी, वहाँ से NOC मिलेगी, फिर RTO में जाओगे, RC कैंसिल करवाओगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैक्सिमम 60 दिन, इसके ऊपर 1 दिन एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। यानी लोन वाली गाड़ी अगर टोटल लॉस हो गई है और RC कैंसिल हो रहा है उसका, उस कंडीशन में मैक्सिमम 60 दिन के यानी 60 डेज के अंदर आपको क्लेम को सेटल करवाना है एनी हाउ। ये IRDAI के रेगुलेशन है। आप सीधे सर्वेयर से बोलो कि सर आपने क्या IRDAI की गाइडलाइन नहीं पढ़ी है, तो उसको लगेगा कि यार बंदा जानता है कुछ, थोड़ा सा आपसे फिर उसी हिसाब से बात करेगा। लेकिन आप कब कह पाओगे ये आप तब कहोगे जब आप खुद जानते हो इन चीज़ों को, खुद समझ रहे हो। लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि यार आज तक हमारे साथ नहीं हुआ, हम तो फला जगह ले जाते हैं, वो गाड़ी हमने बीमा हमेशा वहीं से कराते हैं और वहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं, हमारी गाड़ी का काम हो जाता है। यार अरे हो जाता है भाई, रिपेयरिंग में तो हो जाता है ऊपर नीचे आगे पीछे करके, लेकिन औकात तब पता लगती है जब गाड़ी के साथ टोटल लॉस वाला केस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी फ्लड में बह जाए, गाड़ी के थेफ्ट का क्लेम आ जाए, चोरी हो जाए या फिर फायर्ड हो जाए, जल जाए गाड़ी, वहाँ पे समझ में आता है कौन कितने पानी में है, वो एजेंट कितना जानकार है जिससे आपने इंश्योरेंस कराया है, वो इंश्योरेंस कंपनी कितना आपको सपोर्ट कर रही है जिसको आपने मुंह भर के प्रीमियम दिया है, पैसा दिया है अननेसेसरी एड ऑन लेने के बाद भी, तो ये तब पता लगता है। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ आप सीधे गाइडलाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो और सीधे सर्वेयर से पोलाइटली बात करो, भैया आप क्यों गलत बता रहे हो और किस चीज़ का पैसा मांग रहे हो, आप क्यों लगेगा इतना टाइम, ये पकड़ो सारे मेरे पेपर और बताओ कुछ अगर चाहिए आपको। अगर गाड़ी पे आपकी लोन है और गाड़ी के साथ टोटल लॉस वाला जैसी सिचुएशन आ गई है, तो सबसे पहली फुर्सत में आप लोन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें, क्योंकि अक्सर लोगों का ये रोना रहता है कि यार भाई मेरी गाड़ी को 6 महीने होने को आ गए हैं, मैं तो 5 से किस्तें देते देते मरा जा रहा हूँ, बिल्कुल यार मैं क्या करूँ, कहाँ से दूँ, यार भैया मेरा काम सेटल करवा दो, किसी तरीके से क्लेम सेटल करा दो।
तो ये सारे काम आपने खुद करने होते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोगों के पीछे आप रहते हो तो बस आपका जो है माइंड को डाइवर्ट करके लोग आपसे फायदा उठाते हैं। जिस दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और आपको क्लियर हो जाए कि भाई गाड़ी मेजर लॉस हो गई, मेरी अब बनने की कंडीशन नहीं, टोटल लॉस में जा रही है, फौरन आप जाइए वहां पे लोन डिपार्टमेंट के पास और लेटर लिखित में जाए बाई हैंड दो, या मेल भी डालो और जाके भी मिलो, मेल पे भी डालो और जाके मिलो, और एक हार्ड कॉपी भी दे के आओ, सॉफ्ट कॉपी अटैच करके मेल करो कि भैया मेरी गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हो गया है इस डेट में, ये गाड़ी है और ये मेरा लोन नंबर है, ये गाड़ी का इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है, इतना इतना लोन है मेरी गाड़ी पे और ये मैं देने में असमर्थ हूँ, और आप जो है, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप जो है इंश्योरेंस कंपनी से राब्ता करें, कोऑर्डिनेट करें कि भाई वो पेमेंट आपको करेंगे, मेरा जो भी लोन है फाइनल इंश्योरेंस कंपनी करेगी, जो मैंने इंश्योरेंस ले रखा है और जिस बेस पे आपने मुझे पैसा दिया है। वही लोन भी इंश्योरेंस की आईडी भी देख के मिल रहा है ना, आपको देख के थोड़ी ना दे रहे हैं वो, आप कह रहे हो 10 लाख रुपए तो थोड़ी ना दे देंगे, जितना आईडी भी लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग देंगे ना। तो गाड़ी को एक तरीके से मॉर्गेज कर रखा है उन्होंने अपने पास में, तो उसी से तो हासिल करना है उन्हें, उस इंश्योरेंस के दम पे तो आपको लोन दिया है। लोन वाले भी उसी को परेशान करते हैं जो जानता नहीं है इन चीजों को। सीधे बोलो भाई आपने मुझे पैसा थोड़ी ना दिया है, इस आईडी को देख के, इंश्योरेंस को देख के दिया है, अब ये पैसा देगा, ये आपको लेना है, गाड़ी तो खत्म हो गई, मेरे पास है ही नहीं। तो वो उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे और एक लेटर आपको देना है अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई ऐसे ऐसे मेरा लोन है, इस कंपनी से ये लोन नंबर है, आप प्लीज इनसे कोऑर्डिनेट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, जो मुंह भर के मैंने आपको प्रीमियम दिया है इसी वजह से दिया है कि अपनी गाड़ी को सिक्योर रख सकूं, और अब आपकी जरूरत है, अब आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मैंने आपकी कंपनी को सपोर्ट किया, आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आपकी कंपनी से मैंने पॉलिसी ली, अब यहाँ आपका नौबत है, अब आपका नंबर है मुझे सपोर्ट करने का। तो भाई आप सपोर्ट करिए, मैं कोई भी किस्त देने का, कोई भी ईएमआई देने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ। तो यहाँ से ये होगा, आपकी गाड़ी 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, जितने दिन भी लग रहे हैं, तो इतने दिन तक आपको कम से कम इधर प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको ईएमआई भी देनी है, तो वो आप वहां बच जाओगे, यहाँ से आपकी जान सुलझी, आप सुकून में रहोगे कि महीने पे आपको 20,000, 30,000 या 50,000 या 70,000 या 5,000 जो भी ईएमआई है आपकी, वो आपको हर महीने देने के लिए आप बात नहीं। क्लियर हो गया कि भैया ये जो है इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी तो वहीं से होगा। अच्छा, अब सिस्टम क्या रहता है इंश्योरेंस कंपनी का, क्लेम का पूरा फंडा समझ लो आप। ये तो हो गई बात के करना क्या है एक्सीडेंट होते ही। जैसे ही आपकी गाड़ी का क्लेम अल्टीमेट हो जाए, गाड़ी का सर्वे हो जाए, ठीक 1 हफ्ते के बाद में आप सर्वेयर से बात करो कि भाई क्या हुआ सर, मेरी गाड़ी की रिपोर्ट आपने जमा की कि नहीं की। वो बोलेगा कोई ना कोई बात बताया, कहना वजह बताओ क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ अगर पेपर चाहिए तो मेरे को बताओ, मैं आपको दूं। अगर सर्वेयर का नेगेटिव रिप्लाई है, पॉजिटिव नहीं है, तो आप डायरेक्टली ये करिए कि अपना क्लेम नंबर के साथ अपना आरसी, इंश्योरेंस और अपना डीएल और जो एफआईआर की रिपोर्ट है वो सब लगा करके, और अपना लोन नंबर वगैरह सब सारे पेपर लगा करके, अपना जो आपका इंश्योरेंस पे, आपकी पॉलिसी पे कस्टमर केयर मेल आईडी होती है उसको और सीसी में रखें, और जो मेन रखना है आपने मेल आईडी, वहाँ रखना है अपने इंश्योरेंस कंपनी की ग्रीवियंस विभाग की मेल आईडी। वहाँ आप मेल करिए कि सर ऐसी सी बात है, मेरी गाड़ी का 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, सारे पेपर मुझे दिए हुए, अभी तक मेरी गाड़ी की रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। और अगर कोई आपसे मांग रहा है पैसा तो खुल के लिख दीजिए उसको कि फला फला नाम का सर्वेयर है, ये उनका नंबर है और ये मुझसे इतना पैसा मांग रहा है। और किसी भी सर्वेयर से या इंश्योरेंस कंपनी से जो भी बात करिए वो सब रिटर्न में करिए। भले ही सर्वेयर से आप व्हाट्सएप की चैटिंग रहे आपके पास, उसको सेव करिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। कभी कभी होता है कि वो उड़ जाता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, कोई टाइमर का सिस्टम होता है, आप वो स्क्रीनशॉट मार के रखते रहिए अपने पास। क्या मालूम मोबाइल फॉर्मेट हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो रहेगा, फोटो वगैरह निकाल के रखते रहिए अपने सेव करते रहिए जब तक आपकी गाड़ी का क्लेम सेटल ना हो जाए। सारी चीजें आपको रखनी पड़ेंगी। तो जब रिटर्न में आप सारी चीजें लोगे, रिटर्न में बात करोगे, तो बंदा थोड़ा सा अवेयर रहेगा और थोड़ा स्ट्रिक्टली और मतलब जो है थोड़ा सा फिक्र के साथ में आपको हर चीज का रिप्लाई करेगा। वो समझेगा कि हाँ सामने वाला भी अननोन नहीं है, जानकार आदमी है, जानता है चीजों को। ग्रीवियंस विभाग जो होता है फ्रेंड्स, वो 15 दिन के अंदर अंदर आपका केस को सॉल्व करता है। मैक्सिमम टाइम उसका 15 दिन का है। अगर वहां से भी आपका नेगेटिव रिप्लाई आया है और बात नहीं बन रही है, तो डायरेक्टली आप बिना सोचे समझे IRDAI में उसके रिप्लाई को उनको उठा करके और आप मेल करिए वहां। और जब सेटल हो आपका क्लेम, तो जैसा कि इनसे कहा गया भाई से कि आपको 7,18,000 जो IDV है सिर्फ वही मिलेगी, तो यहाँ पे भी
बहुत ज्यादा फ्रॉड काफी लोगों के साथ होता है कि इंश्योरेंस में आपके RTI लगा है, रिटर्न टू इनवॉइस कवर लगा है, उसके बावजूद भी आपको IDV का अमाउंट पे क्लेम सेटल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है भाई? जैसा कि इन भाई साहब को बताया हरियाणा वालों को। लेकिन अगर RTI रिटर्न टू इनवॉइस कवर आपने ले रखा है, उसका प्रीमियम दिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेड करेगी गाड़ी का जो इनवॉइस अमाउंट है वो, यानी कि एक्स शोरूम प्राइस प्लस रोड टैक्स और प्लस आपका RTO का जो भी खर्चा है, ये तीनों चीजें मिला करके एक एक्स शोरूम प्राइस, RTO और रोड टैक्स, ये 3 अमाउंट जो भी है मिला करके पेमेंट बन रही है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी पेड करेगी। जैसा कि इस गाड़ी का मैंने जिक्र किया अल्ट्रॉस का, तो आई थिंक इसका 9, 20, 10 के आसपास समथिंग इसका बैठ रहा है, लेकिन 7,18,000 IDV है। इनको सर्वेयर साहब ने बताया और वहां के लोगों ने कि भाई ऐसा है कि 7,18,000 में से आपका 5,70,75,000 लोन कटेगा, जबकि ये गलत है। जो 9,10,20,000 रुपए समथिंग जो बन रहा है उनका मेन पैसा 7,18,000 लगी IDV, ठीक है, लेकिन RTI की बेस पे जो उनका इनवॉइस अमाउंट है वो 9-10 का समथिंग बनना है, तो 9-10 में से 5,70 घटेगा और बाकी का 3,60-70 के आसपास उनको मिलेगा। अब यहाँ पे भी ये कैसे मिलेगा पैसा? ये मिलेगा 2 तरीके से। वो ऐसे मिलेगा, आपके अकाउंट में मिलेगा और सबसे पहला पैसा वो आएगा आपके पास जो आपकी गाड़ी स्क्रैप हुई है, साल्वेज जो है, स्क्रैप है, जो गाड़ी आपकी एक्सीडेंट बची है, उसको इंश्योरेंस कंपनी ऑक्शन में बेचेगी। तो जो भी बंदा उसको उठाने के लिए आएगा, तो उसको उठाने से पहले फाइनल डील होती है, जो मेल आती है आपके पास कि भाई इतने रुपए में आपकी गाड़ी का ये स्क्रैप, ये साल्वेज वैल्यू है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपका साल्वेज जा रहा है भाई साहब, और 5,70,000 हमने आपका जो है लोन का पैसा जमा कर दिया है। अब बचा आपका 3,60,000, तो 1 लाख रुपए ये मिलेगा और 2,60,000 इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके अकाउंट में पेड करेगी। इस तरीके से होता है। तो ये मेल आपको लेना जरूरी है। अगर ये मेल नहीं ली तो फिर आप वहां फंस जाओगे और इंश्योरेंस कंपनी फिर IDV पे आपको जो है अमाउंट को सेटल कर सकती है, क्योंकि सर्वेयर कुछ काफी हरामीपन दिखा देते हैं अपने नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने के चक्कर में। सब नहीं करते हैं ऐसा, मैं भी कह रहा हूँ, जो नीच किस्म के होते हैं वो करते हैं ऐसा। तो इंश्योरेंस कंपनी ने डिप्यूटी उसको किया है, वो वही उस रिपोर्ट के साथ सेटल करती है। तो जो आप मेल को मैं कह रहा हूँ वो आपके सेटलमेंट की मेल आएगी, उसमें साफ साफ लिखा होगा कि टोटल अमाउंट IDV आपकी 7,18,000 या जो भी हो, मैं तो इस गाड़ी का बता रहा हूँ आपको कि भाई इतनी IDV है, लेकिन RTI के बेसिस पे जो आपका इनवॉइस अमाउंट बनना है वो ये 9,10,000 बन रहा है और 5,70,000 इसमें से आपका लोन जमा हुआ, बचा 360 के समथिंग जो भी है। अब इस 360 में 1 लाख रुपए का आपका साल्वेज गया, 260 हम आपको देंगे। जब साल्वेज आपका उठ जाएगा उसके बाद में वहां से आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये कब मिलेगा? ये जब मिलेगा जब लोन डिपार्टमेंट को आपका पैसा पहुंच जाएगा, वहां से आपकी NOC क्लियर होके मिल जाएगी, RTO में आप जाओगे, वहां पे NOC अपनी RC कैंसिल करवाओगे, कैंसिलेशन का लेटर आप इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करोगे, उसके बाद ही मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे 60 दिन का टाइम लगता है, 2 महीने का, लेकिन एक्टिव रहना पड़ेगा। अब खुद एक्टिव नहीं रहोगे तो 60 दिन क्या, ये 600 दिन में भी नहीं करेंगे क्लियर ये, क्योंकि सुस्त मुर्गे हैं, उनको तो अपना काम कर दिया, काम हो गया, बात खत्म, चैन से बैठे एक तरफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई बात रह गई है, कुछ बताना भूल गया हूँ आपको मैं, व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने दे रखा है, वहां जाइए, उसको नंबर को सेव करिए और अपने RC और अपना इंश्योरेंस भेजिए। अगर इस तरह का कोई भी क्यूरी आपकी है, वो चाहे कोई भी गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, कॉमर्शियल गाड़ी हो, प्राइवेट कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो, इस तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमारे जैसे लोग आपके लिए, आपकी खिदमत में हमेशा तैयार बैठे हैं। हम आपको प्रोफेशनल एक गाइड बना करके प्रोवाइड करांगे, जो गाइड आप लेने के बाद में फिर आपको किसी की कोई भी एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। खुद सेल्फ डिपेंड होकर खुद ही सेल्फ ही आप अपनी गाड़ी का पूरा सेटलमेंट क्लेम का करवा सकते हैं बिना किसी की एडवाइस के, किसी झंझट के। अगर वीडियो सही लगा हो लाइक करके वीडियो पे जरूर जाना, साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर कर देना। क्या मालूम किसको कहाँ कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो ऑल ओवर इंडिया हमारा क्लेम सेटलमेंट का 100% सपोर्ट आपको रहता है। अगर आपको बेस्ट कोटेशन चाहिए, बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की जो आपके लिए, आपके शहर में, आपकी जगह, आपके स्टेट, आपके जगह पे आपके लिए बेस्ट होगा, उस इंश्योरेंस कंपनी का हम आपको कोटेशन प्रोवाइड करवाएंगे। और जो कंपलसरी एड ऑन है सिर्फ उनके साथ, एक्स्ट्रा अननेसेसरी एड ऑन के साथ में नहीं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।